हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ओम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। मैं रचना सैनी, आपकी बायोलॉजी टीचर, आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और कौन सा टॉपिक? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। पिछली जो वीडियोस थी बेटा, उसमें हम लोगों ने जो है एक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। मींस मैंने बताया था कि अगर हम लोग देखें तो सेल क्या है, सेल जो है वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तीन मेन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इनको समझने से पहले आपको जो है प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको जो है न्यूक्लियस का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा, तब तक या उसके बारे में आपको नहीं पता चलेगा, तब तक आप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस है? वो न्यूक्लियस के ऊपर बेस है। हम लोगों ने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किया पिछली वीडियो में। सभी ने देखी वीडियो? नहीं देखी तो ज़रूर देखना। न्यूक्लियस जो है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर था, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट था? हमारा सेंटर में प्रेजेंट था, सेंटर में था ना प्रेजेंट। और मैंने बताया था दैट इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स, और वो 4 कंपोनेंट्स का मिलकर बना हुआ था। जो बाहर वाली थी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, फिर उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म था, न्यूक्लियोलस था और क्रोमेटिन मटेरियल था। तो उसी न्यूक्लियस के आधार पर या उसी न्यूक्लियर के बेसिस पे ये 2 तरह के जो हमारे पास सेल्स आते हैं, कि कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिन्हें यूकैरियोटिक सेल जो है वो कहा जाता है। तो चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को। पर इसको करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। क्या कहेंगे? कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो है अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट ऑन द अर्थ, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। और ये 2 टाइप्स हमारी कौन सी हैं? ठीक है बेटा, 2 टाइप्स में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है क्लासिफाई किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। और ये जो 2 टाइप है वो है हमारी, एक है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और दूसरी है सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि ये सेल्स कैसे होंगे। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में कोई सेल ही नहीं है। ठीक है, जिनकी बॉडी में कोई सेल ही नहीं है, उनको हम क्या कहेंगे? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। मींस दैट डू नॉट कंटेन any cell in their body, any cell in their body। अगर उनकी बॉडी में सेल ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि उनमें जो है मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, therefore they lack मेम्ब्रेन, है ना। मेम्ब्रेन भी नहीं होगी क्योंकि सेल ही नहीं है। और इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसका एग्जाम्पल है वायरसेस। वायरसेस जो है इसका कोई अपना स्ट्रक्चर नहीं है, इसका कोई अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ये हमेशा क्या करता है? दूसरे जो है लिविंग सेल के अंदर एंटर करके उसकी मशीनरी को यूज करता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है इट डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। सेल्फ जो है, सेल्फ मतलब ये खुद जो है, ये कोई भी जो है प्रॉपर्टी जो है नहीं शो कर सकता। वायरसेस do not show any characteristic
ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल ही नहीं है, सेल नहीं है तो ये कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर सकता तब तक जब तक जो ये दूसरे सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा, अंटिल दे एंटर ए लिविंग सेल और लिविंग बॉडी। ठीक है बेटा, अपना कोई जो है इसका जो है लिविंग बॉडी लिख लो आप लोग। क्या करेगा, वायरसेस जो है इस तरह से इनका वायरसेस का स्ट्रक्चर होता है, सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है वायरसेस का। ये क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे सेल के अंदर जहां उसके साथ अटैच होकर उसकी मशीनरी को यूज करके फिर जो है ये अपनी मतलब कि लाइफ जो है उसको जी पाते हैं। खुद के पास इनकी कोई अपनी जो है सेलुलर जो है जो बॉडी है वो नहीं है। तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो गए दैट डू नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी। अब दूसरी बात हम लोग करेंगे सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में क्या होगा, सेल होगा। पर सेलुलर ऑर्गेनिज्म की आगे क्लासिफिकेशन है, वो हम लोग देखेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे है। तो ये हम लोग रब कर देते हैं। होप करती हूँ कि आप सभी जो है साथ साथ नोट कर रहे होंगे अपनी कॉपीज पे। ठीक है बेटा जी, तो हम लोग जो है दूसरी टाइप की बात करते हैं और दूसरे हैं हमारे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है इनको दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। देखो, सेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस ऐसी ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स are divided into टू टाइप्स। दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है हम लोगों ने सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। किस बेसिस पे, कि उनके अंदर न्यूक्लियस है या नहीं है। तभी तो बोल रही हूं कि प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना। न्यूक्लियस क्या है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, सब आपको समझ आएगा। पर इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। तो एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पे बेटा हमने ऑर्गेनिज्म को दो जो है हमारी टाइप है उसके अंदर डिवाइड किया हुआ है। और वो दो हमारी टाइप कौन कौन सी है, प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स लिख सकते हो आप लोग, या दूसरा है हमारा यूकैरियोट्स, या हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल भी लिख सकते हैं, यूकैरियोटिक सेल भी लिख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं, प्रोकैरियोट्स भी लिख सकते हैं, यूकैरियोट्स भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम कह रहे हैं कि एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पे न्यूक्लियस के हमने ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में डिवाइड किया है। और हमारी वो दो टाइप है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो एक एक करके हम दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि आफ्टर ऑल व्हाट आर प्रोकैरियोट्स एंड व्हाट आर यूकैरियोट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक्ड अबाउट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोट्स क्या है? प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल्स में आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। देखो कैसे ऑर्गेनिज्म है, मतलब हम लोग कह रहे हैं कि सेल का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जब हमने सेल का एक जो है ऑर्गेनाइजेशन की तो हमने देखा कि सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। पर ये ऐसे सेल्स हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स
आर विदाउट न्यूक्लियस, आर विदाउट न्यूक्लियस। इनके सेल्स के अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो इसका मतलब इन सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो कहाँ पर प्रेजेंट होता होगा? तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। एंड देयर जेनेटिक मटेरियल is present in the cytoplasm in coiled form। और कैसे? coiled form में जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। मतलब इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा ना वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, ना ही न्यूक्लियस के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, पर जेनेटिक मटेरियल होगा। और किस फॉर्म में होगा? एक क्वाइल्ड फॉर्म में होगा। और उसको हम न्यूक्लियस का नाम नहीं देंगे, उसको हम किसका नाम देंगे? न्यूक्लियोइड का। तो जब भी आप लोगों ने कोई प्रोकैरियोटिक सेल ड्रॉ करना है तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है हमने कैसे ड्रॉ करना है? क्वाइल्ड फॉर्म में, जो मैं अभी आपको करके बताऊंगी। तो हमारा जो प्रोकैरियोट्स है बेटा उसका एग्जांपल हम लोग बैक्टीरिया ले लेते हैं। बैक्टीरिया एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है बेटा, साइनोबैक्टीरिया। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये दोनों जो है हमारे प्रोकैरियोट्स है, मीन्स जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें न्यूक्लियस की जगह पे क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। मीन्स इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं। तो अगर हम लोग जो है एक बैक्टीरिया का जो है एक जनरल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल है, या हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कह सकते हैं। तो हमें इस तरह से जो है एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है बेटा, एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये एक बैक्टीरियल सेल है और आपको जो है बैक्टीरियल सेल पे इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर दो लंबे लंबे से भी नजर आएंगे। ये इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला। और ये एक बैक्टीरियल सेल के जो छोटे वाले हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये पिलाए होते हैं। इसके अलावा ये बाहर वाली जो है ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के बाहर सेल वॉल होती है। और इनर वाली जो है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप कुछ भी लिख सकते हो, सेल मेम्ब्रेन। और देखिए अब इंटरेस्टिंग, अब मैंने इनका जो है इनके अंदर न्यूक्लियस ड्रॉ नहीं करना इस सेल के अंदर, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का सेल है, या हम कहेंगे एक प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट मीन मैं बता रही हूं कि उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा साइटोप्लाज्म में, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? इस तरह से क्वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा सभी को कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसके अलावा क्या है बेटा कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, है ना, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अलावा इसमें आपको जो है राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स जो है ये भी एक सेल ऑर्गेनील्स हैं। आपने अभी नहीं पढ़ा राइबोसोम्स के बारे में, बस इतना देख लो कि राइबोसोम्स जो है ये क्या है? सेल ऑर्गेनील्स हैं, सेल का एक हिस्सा है दैट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस तरह से आपको जो है कुछ राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। बाकी जितने भी जो सेल ऑर्गेनील्स हैं वो आप लोगों को प्रोकैरियोट्स में कम देखने को मिलेंगे। और अगर सेल ऑर्गेनील्स होंगे भी तो वो कैसे होंगे? विदाउट एनी मेम्ब्रेन, उनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। मतलब सेल ऑर्गेनील्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स बट दे आर विदाउट मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन जो है बाउंड ऑर्गेनील्स जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो समझ आया बेटा सभी को? फिर से बता देती हूँ एक बार, क्यों जो है हमारा प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स ऐसी ऑर्गेनिजम्स होते हैं
जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। उनका जेनेटिक मटेरियल जो है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में कैसे प्रेजेंट होता है, क्वाइल्ड फॉर्म में। उस क्वाइल्ड फॉर्म को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। वेयर एज जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स, मतलब जब भी सेल ऑर्गेनील प्रेजेंट होगा उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होगी। जैसे हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई थी न्यूक्लियस के बाहर, वैसे ही सेल ऑर्गेनील्स के बाहर भी मेम्ब्रेन होती है। पर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स दैट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। So this is all about prokaryotes. Now next we talk about eukaryotes. Eukaryotes. अब eukaryotes क्या है ना? Eukaryotes ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में आपको एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसे कहते हैं? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वो जिसके बाहर एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियोलस। तो हम लोग नेक्स्ट जो है बात कर रहे हैं हमारी यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स तो कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं यूकैरियोट्स? ऑर्गेनिजम्स whose cells have वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एक बड़ा अच्छा प्रॉपर जो है आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर नजर आएगा विद वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसके बाहर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। मतलब जब हमने यूकैरियोट्स के अंदर एक सेल, यूकैरियोटिक सेल बनाना है तो उसके अंदर हमने एक प्रॉपर न्यूक्लियस बनाना है और उस न्यूक्लियस के बाहर हमने एक प्रॉपर जो है मेम्ब्रेन भी ड्रॉ करनी है। इसके अलावा इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे हमने बताया था कि क्रोमेटिन मटेरियल दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। कहाँ प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल is present inside the nucleus, जेनेटिक मटेरियल जो है इसका जो डीएनए वगैरह है, प्रोटीन्स हैं, दैट आर ऑल आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इसके अलावा अगर जब हम लोग एक प्लांट या एनिमल सेल, क्योंकि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स या दे आर यूकैरियोट्स, देयरफॉर जब हम उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल का, तो हम उसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बनाएंगे और हम उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनील्स बनाएंगे वो भी कैसे होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब उनके बाहर क्या होगी? मेम्ब्रेन होगी। तो यहाँ पर जो हमारे यूकैरियोट्स हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनील्स आर प्रेजेंट, ठीक है बेटा। तो इसमें हम लोग जो है एग्जाम्पल जो है प्लांट्स और एनिमल्स का ले सकते हैं। और जब हम लोग जो है प्लांट्स और एनिमल के सेल को ड्रॉ करेंगे, प्लांट और एनिमल क्या है? प्लांट और एनिमल यूकैरियोट्स हैं। जब हम लोगों ने एक प्लांट या एनिमल के सेल को ड्रॉ करना है तो हम लोगों ने किस तरह से ड्रॉ करना है? फॉर एग्जाम्पल पहले मैं जो है आप लोगों को प्लांट जो है सेल को ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये आप लोग सभी ने उतार लिया होगा। अब मैं आपको प्रॉपर जो है यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हम लोग जो है यूकैरियोटिक सेल के बारे में ही कर लेते हैं इसके डायग्राम में, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि हमारा यूकैरियोटिक सेल कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। तो प्लांट सेल में आपको पता है ये हमारी क्या हो गई? बाहर वाली जो है सेल वॉल, बाहर वाला क्या हो गया? बेटा ये जो बाहर है मैंने बताया था आपको कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके उनमें क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल होती है। तो बाहर होगी सेल वॉल। ये जो इनर वाली है दिस इज द प्लाज्मा
मेम्ब्रेन। अब प्लांट सेल जो है ये एक यूकैरियोट है। यूकैरियोट का मतलब इसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो है इसका न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? हम लोगों ने एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ड्रॉ करना है। मतलब वेल डिफाइंड कैसा न्यूक्लियस? जिसके बाहर आपको एक जो है न्यूक्लियर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। ये हम जो है एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना देते हैं और उसमें आपको न्यूक्लियोलस भी देखने को मिलेगा और आपको जो है क्रोमेटिन मटेरियल भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको न्यूक्लियोप्लाज्म भी देखने को मिलेगा। तो यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। इसके अलावा इसकी जो न्यूक्लियस है मैंने आपको बताया था इसके साथ क्या अटैच्ड होती है? इसके साथ एक और सेल ऑर्गेनील अटैच होता है। उस सेल ऑर्गेनील को हम क्या कहते हैं? उस सेल ऑर्गेनील को हम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये हम लोग जो है दूसरा हमने बना दिया ER। मतलब ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा इसका जो न्यूक्लियस है बहुत ही वेल डेवलप्ड। अच्छा भला बीच में क्या प्रेजेंट है? इसके बीच में जो है इसके साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म, ये सारा का सारा क्या होगा? साइटोप्लाज्म। ये एक हम लोग यूकैरियोट सेल बना रहे हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम किसका सेल ड्रॉ कर रहे हैं? प्लांट सेल का। इसमें इसके अलावा आपको इसमें एक बड़ा सा जो है इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और ये जो स्ट्रक्चर है लार्ज सा स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। ये वैक्यूल है। वैक्यूल के अलावा आपको जो है यहाँ पर छोटे छोटे से राउंडेड से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे एंड दिस इज राइबोसोम्स। ये होंगे आपको राइबोसोम्स। इसके अलावा आपको प्लांट सेल में अंदर और क्या देखने को मिल सकता है? आपको प्लांट सेल के अंदर जो है बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट। इट इज सीन ओनली इन केस ऑफ प्लांट सेल। ये आपको सिर्फ प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेंगे, जबकि ये आपको जो है एनिमल सेल के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो और इसके अलावा आपको जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिल सकता है। ये भी एक सेल ऑर्गेनील है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बेटा। इसके अलावा ये आपके जो है एक प्लांट सेल के जो है डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल्स आ गए हैं। तो हम लोग ने जब किया था हमने कहा था कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नजर आएगा और वेल डिफाइंड या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स भी नजर आएंगे। तो ये जो हम लोग सारे लिख रहे हैं ना, ER हो गया हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, these all are cell organelles and these are seen only in case of eukaryotic cells। एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर आपको जो है इस तरह से नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम एक एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल भी यूकैरियोट है। एनिमल्स के अंदर भी आपको जो है एनिमल सेल जब आप ड्रॉ करोगे आप इसी तरह से ड्रॉ करोगे। सिर्फ उसके अंदर क्या होगा ना, आप लोगों ने सेल ये वाली सेल वॉल ड्रॉ करनी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एनिमल सेल्स होते हैं एनिमल सेल्स के बाहर सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में जो है सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है बेटा, हम लोग क्या करेंगे इस तरह से सेल वॉल को हटा देंगे। सेल वॉल को हटा देंगे। इसके अलावा जो हम लोगों ने वैक्यूल बनाना है, वैक्यूल जो है जब हम प्लांट सेल के अंदर बनाएंगे तो हम बहुत बड़ा बनाएंगे। वन वैक्यूल प्रेजेंट होता है एंड दैट इज वेरी लार्ज इन साइज। वेयर एज अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात करें तो हम लोग छोटे छोटे वैक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है बेटा, क्या बनाएंगे? छोटे छोटे वैक्यूल्स बनाएंगे। चलो फिर से बना लेते हैं, ऐसे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी। जब हम लोग एक प्रॉपर एनिमल सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, बाद में भी हम लोग डिटेल में जब करेंगे तब मैं आपको फिर से बताऊंगी। ये एक एनिमल सेल है, ये भी क्या है? एक यूकैरियोटिक सेल है।
और वैक्यूल की होने की वजह से प्लांट सेल में जो हम लोगों ने न्यूक्लियस की पोजीशन बनाई थी वो थोड़ी पेरिफेरी मतलब आउटसाइड बनाई थी, जबकि यहाँ पर जो हम लोगों ने न्यूक्लियस की पोजीशन करनी है वो हम लोगों ने उसको सेंटर में ही बनाना है। हम लोग क्या करेंगे बेटा, सेंटर में ही ड्रॉ करेंगे हम लोग। सेंट्रली प्लेस्ड होगा ये, बीच में न्यूक्लियोपोर्स है, न्यूक्लियोप्लाज्म फिर से हो जाएगा, न्यूक्लियोलस हो जाएगा बीच में, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन मटेरियल हो जाएगा। मेम्ब्रेन के साथ क्या अटैच्ड, मेम्ब्रेन के साथ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड। क्या थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक सेल ऑर्गेनील है, सेल ऑर्गेनील है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या बनाना है, साइटोप्लाज्म बना देंगे एक एनिमल सेल के अंदर। फिर हमने उस एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स बनाने हैं। अब ये एनिमल सेल है, क्या है ये, एनिमल सेल है। हमने एक वैक्यूल नहीं बनाना है, हमने बहुत सारे वैक्यूल बनाने हैं एंड दे आर स्मॉल इन साइज, इनका नंबर कैसा होगा, छोटा होगा। इसके अलावा हम लोगों ने एनिमल सेल के अंदर क्या बनाना है बेटा, हम लोगों ने दूसरा सेल ऑर्गेनील बनाना है जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा हम और क्या बनाएंगे, और छोटे छोटे से स्ट्रक्चर बना लो, फ्रीली स्ट्रक्चर, ये हमारे क्या हो गए, राइबोसोम्स हो गए। इसके अलावा कुछ राइबोसोम्स जो है बेटा वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच्ड होते हैं इस तरह से। और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके साथ राइबोसोम अटैच्ड होते हैं उनको आरईआर कहते हैं। जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी आरईआर क्या होते हैं और एससीआर क्या होते हैं। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। रफ मीन्स जिनके साथ राइबोसोम अटैच्ड और स्मूथ मीन्स जिनके साथ राइबोसोम अटैच्ड नहीं है। इसके अलावा हम एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनील है जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा एक और सेल ऑर्गेनील बनाएंगे एंड दैट इज द गोल्जी अपरेटस। इस तरह से जो है ऐसा स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेगा और ये क्या है, हमारे गोल्जी अपरेटस हैं, गोल्जी अपरेटस। तो इस तरह से हम लोग जो है एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ये साइटोप्लाज्म है और इसके अलावा हम लोगों को और थोड़े राउंडेड से स्ट्रक्चर नजर आएंगे, राउंडेड, इनको हम लाइसोसोम का नाम देंगे। ये भी एक सेल ऑर्गेनील्स है। तो सिर्फ यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेल ऑर्गेनील्स कहते हैं। स्पेसिफिक पार्ट्स जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, वो क्या है, वेल डिफाइंड है। उनके अंदर, उनके बाहर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट। सो दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो होप करती हूँ कि यहाँ तक थोड़ा थोड़ा आपको समझ आया होगा एक प्रॉपर प्रोकैरियोटिक जो सेल का स्ट्रक्चर और यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। मीन जब आप प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे बस उसमें आपने ना तो सेल ऑर्गेनील्स बनाने हैं और जो हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल बनाना है वो भी क्वाइल्ड फॉर्म में बना देना है, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रखना है। उसको हमने सिंपली जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेना है। और जब हम लोगों ने एक प्रॉपर यूकैरियोटिक सेल बनाना है तो उसमें हमने जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रखना है, न्यूक्लियस बनाना है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनील्स भी प्रॉपर बनाने हैं। तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एक यूकैरियोट होगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक इसी के बेसिस पे समझ आ गया आपको प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। चलो हम लोगों ने ये प्रॉपर टॉपिक किया, हम लोगों ने, आप लोगों ने किया, मैंने आपको करवाया। होप करती हूँ कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। अब बड़ा क्वेश्चन जो है एक पेपरों में बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक के बेस पे आता है।
राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। क्या डिफरेंस है हम ये दोनों का, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में आप लोग क्या डिफरेंस दोगे? आता है? समझाया मैम ने? खुद बना सकते हो डिफरेंसेस। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और यहां पे हम लोग लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहला जो डिफरेंस हम लोग साइज का ही बना लेते हैं। ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ये क्या होते हैं? स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। और कितना हो सकता है इनका जो साइज है? 1 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। जबकि अगर हम कंपैरिजन करें हमारे यूकैरियोटिक सेल का, तो लार्ज इन साइज, इनका साइज जो है ये बड़ा होता है। और कितना हो सकता है साइज? 5 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है बेटा, समझ आया पहला वाला कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सेल होते तो वो भी माइक्रोस्कोपिक है, पर छोटा साइज है इनका, इनका जो है बड़ा साइज है। दूसरा अगर हम लोग कहें तो यहाँ पर जो है हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। और यहाँ पे हमारा क्या है? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। इसके अलावा आपको यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें भी एब्सेंट होती है। और यहां पर आपको जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। और आ रहा है कोई डिफरेंस? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स एब्सेंट। अभी अभी समझाया क्या होते हैं सेल ऑर्गेनील्स, क्या होते हैं? सेल के वेरियस पार्ट्स, उनके बाहर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होगी। अगर होंगे तो मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स आर एब्सेंट। जबकि हम लोग जब एक यूकैरियोटिक सेल बनाते हैं तो उसमें हम प्रॉपर जो सेल ऑर्गेनील्स बनाते हैं उनके बाहर क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स, सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट, ठीक है। और इसके अलावा क्या लिख सकते हो आप लोग? इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, मैंने कहा था क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। तो इनका क्रोमेटिन जो है वो कितने क्रोमोसोम बनाता है? सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है इनके अंदर, ठीक है। और इनके अंदर आपको 2 और मोर क्रोमोसोम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। मतलब इनका क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होके 2 से या 2 से ज्यादा क्रोमोसोम्स जो है बना सकता है। इसके अलावा ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, दीज डिवाइड बाय, कैसे डिवाइड करते हैं? फिजन मेथड, फिजन मेथड, फिजन मेथड के थ्रू डिवाइड करते हैं। अब ये फिजन मेथड क्या है? फिजन मेथड है कि एक सेल का, जब एक सेल जो है मैच्योर हो जाता है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है? वो डिवाइड करता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। और एक से कैसे बन जाता है? जैसे कि एक सेल है, इसके बीच में है न्यूक्लियस, तो क्या होगा? पहले इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा, उससे 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर सेंटर से ब्रेक होगा और एक से कितने बन गए? 2 सेल बन गए। तो इस मेथड को फिजन कहते हैं। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये डिवाइड बाय फिजन मेथड, जबकि हमारे ये वाले जो सेल्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स, सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस जो है सेल डिवीजन होती है, ये हम लोग जो है बाद में करेंगे। पर यहाँ पर आप लोग इतना याद रखो कि सेल जो है इसमें माइटोटिकली और मियोटिकली डिवाइड करते हैं। मतलब क्रोमोसोम का होता है कुछ, एक के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, एक के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। तो
आगे करेंगे डिटेल में, पर आप लोगों ने यहाँ पर इतना याद रखना है कि इसमें जो है सेल फिजन और बडिंग के थ्रू डिवाइड करते हैं, इसमें सेल जो है माइटोटिकली और मियोटिकली डिवाइड करते हैं। सो दीज ऑल आर डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जिसने जो है अच्छी तरह से समझा होगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल जब मैं करा रही थी, तो आप लोगों को जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और डिफरेंस बता देती हूँ, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, 70S टाइप और 80S टाइप। दो टाइप के जो राइबोसोम्स हैं वो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स हैं आर ऑफ 70S टाइप, जबकि हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं बेटा दे आर ऑफ 80S टाइप्स। राइबोसोम्स आर ऑफ 80S टाइप्स। तो सारे जो है आप लोगों को डिफरेंसेस मैंने लिख दिए हैं, पेपरों के लिए भी आप लोग जो है तैयार कर सकते हो। बाकी जो है आप इसके अलावा भी बना सकते हो अगर आपने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को जो है डिटेल में पढ़ा है, कोई मुश्किल नहीं है। बार बार यही बता रही हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल जिनके न्यूक्लियस नहीं होता, जिनमें जेनेटिक मटेरियल जो है कॉइल्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, और यूकैरियोटिक सेल ऐसे जिनमें जेनेटिक मटेरियल एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। बस ये याद रख लिया तो बाकी कुछ नहीं, अपने आप ही डिफरेंसेस भी आ जाएंगे करने के लिए। तो होप करती हूँ कि आज की वीडियो, आज का लेक्चर, आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन जो है नेक्स्ट वीडियो की मिलती रहे।